क्या वजह थी लोग राजदूत को सबसे ज्यादा पसंद करने लगे? एस्कॉर्ट और यामाहा कंपनी ने साथ मिलकर बाइक क्यों बनाई? बुलेट ने इंडियन मार्केट में अपना दबदबा कैसे बनाया? राजदूत लोगों के दिलों में क्यों उतर गई? आखिर कैसे राजदूत 7 सेकंड में 0 से 100 तक की स्पीड पकड़ती थी? साल 1990 के बाद राजदूत सड़कों पर क्यों नजर नहीं आती थी? नंबर 1, राजदूत बाइक कैसे प्रसिद्ध हुई? अगर आप बाइक में दिलचस्पी रखते हैं तो आपने राजदूत बाइक के बारे में जरूर सुना होगा। जब भारत की सबसे मजबूत और ताकतवर बाइक की बात होती है तब हमारे मन में राजदूत बाइक का ख्याल जरूर आता है, क्योंकि एक समय में ये राजदूत बाइक काफी नौजवानों की धड़कन हुआ करती थी। राजदूत बाइक ने लोकप्रियता और सफलता के मामले में इसने बुलेट को काफी पीछे छोड़ दिया था। इस बाइक के प्रसिद्ध होने के पीछे का मुख्य कारण ऋषि कपूर थे। ऋषि कपूर की फिल्म बॉबी में जब ऋषि कपूर राजदूत बाइक को बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक इस बाइक का इस्तेमाल किया करते थे, तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि ये बाइक लोगों के दिलों में उतरना शुरू हो गई। देखते ही देखते ये बाइक लवर्स के दिलों में इस प्रकार उतरी कि भारतीय दिलों से ये हमेशा के लिए गायब हो गई। नंबर 2, बुलेट और राजदूत की तुलना। भारत में राजदूत की कहानी साल 1962 से शुरू होती है। साल 1962 में एस्कॉर्ट नाम की एक कंपनी ने भारत में राजदूत नाम की बाइक को बनाना शुरू कर दिया। एस्कॉर्ट कंपनी ने अपनी पहली बाइक को राजदूत XLT नाम दिया, जिसे लोग राजदूत XLT 175 भी कहकर पुकारते थे। ये बाइक पोलैंड की एक बाइक SHL M11 की कॉपी थी, जिसे कंपनी ने भारतीय लोगों के शर्तों और पसंद के मुताबिक थोड़े बहुत बदलाव करके इंडियन मार्केट में इस बाइक को उतारा था। इस बात में कोई शक नहीं था कि राजदूत बाइक एक 175 सीसी की मजबूत और शानदार बाइक थी। राजदूत बाइक को मार्केट में नई होने की वजह से इसको लोगों का दिल और भरोसा जीतने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उस समय सबसे दमदार और मजबूत बाइक में बुलेट पहले ही अपना दबदबा लोगों के दिलों में बना चुकी थी और इस समय ये बाइक लोगों के बीच बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी, जिसके कारण राजदूत 175 सीसी पर पहले साल लोगों ने विशेष ध्यान नहीं दिया, जबकि ये राजदूत बाइक इंडियन मार्केट में उपस्थित अन्य दूसरे बाइकों की तुलना में काफी ज्यादा ताकतवर, स्टाइलिश, दमदार और मजबूत थी, लेकिन फिर भी लोगों ने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया था। इसके बाद ऋषि कपूर की बॉबी नाम की एक फिल्म आती है। इस फिल्म की वजह से राजदूत बाइक का समय बदलता है। राजदूत बाइक की किस्मत तब चमकी जब साल 1973 में ऋषि कपूर की एक फिल्म बॉबी बड़े पर्दे पर रिलीज हुई। इस फिल्म में ऋषि कपूर राजदूत बाइक को चलाते हुए नजर आए थे और यह फिल्म बहुत ही बड़े पर्दे पर ब्लॉकबस्टर रही। इस फिल्म के सुपरहिट होने के साथ साथ राजदूत बाइक भी लोगों के बीच प्रसिद्ध होती गई। इस फिल्म के आने के बाद राजदूत 175 सीसी को लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया। देखते देखते इंडियन मार्केट में इस बाइक की मांग बहुत ही तेज रफ्तार से बढ़ने लगी। उस समय भारत का हर नौजवान ऋषि कपूर की स्टाइल में राजदूत बाइक को सड़क पर दौड़ाने की ख्वाहिश रखता था। बहुत ज्यादा प्रयत्न करने के बाद राजदूत बाइक को सफलता तो मिल गई, लेकिन ये सब होने में काफी समय लग गया। नंबर 3, कैसे बुलेट और अन्य बाइकों ने राजदूत को मार्केट से गायब किया। अब राजदूत का अच्छा वक्त बुरे वक्त में बदलना शुरू हो गया था। राजदूत 175 सीसी को प्रसिद्ध होने के कुछ साल बाद ही ये लोगों को पुरानी नजर आने लगी। राजदूत 175 सीसी की सेलिंग भी इंडियन मार्केट में कम होती गई। साल 1983 आते आते इस राजदूत बाइक की सेलिंग बिल्कुल खत्म ही हो गई और इस बाइक की गिनती ओल्ड फैशन कैटेगरी में होने लगी। इसके बाद राजदूत बाइक की कंपनी ने हमेशा के लिए इस बाइक का प्रोडक्शन बंद कर दिया। बड़े खिलाड़ी हार नहीं मानते, वो दोबारा जीतने का प्रयत्न करते हैं। राजदूत ने भी कुछ ऐसा ही किया। राजदूत बाइक की कंपनी ने इसका प्रोडक्शन इसलिए बंद कर दिया था कि कंपनी को समझ आ गया था कि लोग इस बाइक को ओल्ड फैशन कैटेगरी में शामिल करने लगे, जबकि मार्केट में और भी ज्यादा नई नई बाइक आ चुकी थी, जिसे लोगों द्वारा बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा था। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए उन्होंने अपनी गलतियों को सुधारने के लिए एस्कॉर्ट कंपनी ने फिर से अपने राजदूत बाइक को एक नए अंदाज में मार्केट में उतार दिया। इस बार एस्कॉर्ट कंपनी ने यामाहा कंपनी के साथ मिलकर इस बाइक को बनाया था, जिसे राजदूत 350 का नाम दिया गया। वास्तव में यह बाइक यामाहा की RD 350 की लाइसेंस कॉपी थी, जिसे इंडियन कंडीशन के मुताबिक इसमें थोड़ा बहुत बदलाव करके मार्केट में नए अंदाज के साथ उतारा गया था। 350 सीसी की इंजन वाली इस बाइक मजबूत बाइक का सीधा मुकाबला बुलेट के साथ था। मुकाबले में ये बाइक बुलेट को हर तरीके से पीछे छोड़ती हुई नजर आई थी। इसने बुलेट का दम निकाल दिया था। बुलेट की तुलना में इसका वजन बहुत ज्यादा कम था। पावर और मजबूती के मामले में ये बुलेट से काफी ज्यादा आगे थी। इस बाइक का प्रदर्शन और माइलेज भी बुलेट की तुलना में अधिक था। इसके अलावा इस बाइक की विशेषताएं भी बेहद दमदार और लुभावनी थी। ये बाइक 6 स्पीड गियर के साथ 0 से 100 की रफ्तार केवल 7 सेकंड में पकड़ लेती थी। इस बाइक की टॉप स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटे हुआ करती थी। अपनी तेज रफ्तार की वजह से ये बाइक मार्केट में आती नौजवानों के दिलों पर राज करने लगी। अपने समय में ये बाइक इतनी ज्यादा प्रसिद्ध हुआ करती थी कि मार्केट में कोई भी अन्य बाइक इसके सामने टिक नहीं पा रही थी। वो समय राजदूत का सुनहरा समय था। राजदूत बाइक हर मामले में बुलेट से बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी थी। राजदूत की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये शहरों के सपाट रास्तों से साथ साथ गाँव के कच्चे रास्तों पर भी बिल्कुल मक्खन की तरह चलती थी। इन सभी सुविधाओं के साथ साथ हैवी बाइक की कैटेगरी में आने वाली सभी बाइकों की तुलना में ये बाइक सबसे कम पेट्रोल की खपत करती थी। इसलिए उस समय भारतीय सरकार ने अपने सभी एग्रीकल्चर और अन्य कर्मचारियों को देने के लिए इस बाइक को चुना, ताकि वो किसी भी गांव के कच्चे रास्ते दूर दूर तक बिना किसी परेशानी के अन्य गांव में बहुत ही आराम से जा सके। ये बाइक केवल सरकारी कर्मचारियों को ही नहीं बल्कि गाँव के सामान्य लोगों को भी बाइक बहुत ज्यादा पसंद आने लगी। इस
बाइक का इस्तेमाल लोग दूध सप्लाई के लिए भी करने लगे। आपने बहुत से लोगों को इस बाइक से दूध सप्लाई करते हुए देखा होगा। आज भी गाँव के कुछ लोग अपने दूध सप्लाई का काम इसी बाइक से करते हैं। अन्य जो बाइक गाँव के कच्चे रास्ते पर अपना दम तोड़ दे रही थी, उसे रास्ते से राजदूत बाइक ज्यादा पसंद आने लगी थी और बड़े कंटेनर को लेकर आसानी से ये गुजर रही थी, इसलिए बाइक गांव के लोगों को बहुत पसंद आ रही थी। राजदूत बाइक ने लगभग 1 दशक तक इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा नाम कमाया। ये बाइक न जाने कितने लोगों के सपनों की बाइक हुआ करती थी। इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी को भी ये राजदूत बाइक बहुत ज्यादा पसंद थी। राजदूत बाइक महेंद्र सिंह धोनी की पहली बाइक भी थी। साल 1990 तक राजदूत के साथ सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन इसके बाद अचानक से राजदूत का समय बुरे वक्त में बदल गया। साल 1990 के दौर में मार्केट में बहुत सारी नई बाइक आना शुरू हो गई, जिसमें यामाहा RX 100, हीरो होंडा सिटी 100 और सुजुकी समुराई जैसी बाइकों का नाम शामिल था। नई टेक्नोलॉजी से बनी ये सारी बाइकें काफी मजबूत और टिकाऊ भी थी। ये सभी बाइकें काफी ज्यादा सस्ती थी। राजदूत बाइक ने पिछले 10 सालों से इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया था। यही मुख्य कारण था कि ये बाइक नई बाइकों के सामने काफी ज्यादा पुरानी और ओल्ड स्टाइलिश नजर आने लगी। इसके अलावा बाकी अन्य बाइकों की तुलना में राजदूत बाइक के पार्ट भी काफी महंगे मिलते थे, जिसके चलते मिडिल क्लास लोगों को राजदूत बाइक पर खर्च करना काफी मुश्किल साबित होता था। इन्हीं सभी कारणों की वजह से राजदूत बाइक सन 1990 में सड़कों से नजर आनी बंद हो गई थी। सन 1990 के बाद ये बाइक अपनी लोकप्रियता खोने लगी। साल 1990 के बाद इस राजदूत बाइक की सेलिंग बहुत ही तेजी से नीचे गिरने लगी और कंपनी ने राजदूत का प्रोडक्शन हमेशा के लिए बंद कर दिया। भले ही राजदूत बाइक इंडियन मार्केट से गायब हो गई हो, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से लोगों की भावनाएं और यादें इस बाइक के साथ जुड़ी हुई हैं।